नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 19 मई यानी कि 19 मई 2022 से जो दूसरा चरण है दौड़ का, यानी कि उत्तर प्रदेश एसआई पुलिस का जो दूसरा चरण है वह प्रारंभ हो रहा है। और इसके संदर्भ में आज के दिन यानी कि 18 तारीख को इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। असल में बच्चों को शायद 2 और 3 दिन पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बहुत देरी से जारी किया इसे, जिससे कि लड़कों को काफ़ी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें दूसरे शहरों में लगभग 250-300 किलोमीटर दूर भेजा गया है। तो वहाँ पे जाने का प्रबंध करने में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। तो इसी के संदर्भ में आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो को और जानेंगे कि उसमें प्रोसेस क्या है, यानी कि आपके प्रवेश पत्र में जो दिया गया है उसमें कौन कौन सी जानकारी दी गई है और कौन कौन सी प्रक्रियाओं को आप लोग को अपनाना है वहाँ पहुँचने से पहले, यानी कि आप लोगों को कौन सी तैयारी करके वहाँ पे पहुँचना है, इसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पे यहाँ पे एक अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड प्रदर्शित किया जा रहा है, इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, पिता या माता का नाम या फिर पंजीकरण संख्या दिया हुआ है। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि दी गई है यहाँ पे 19/5/2022, लिंक बताया गया है। फिर परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा केंद्र कहाँ पे, जैसा कि इनका गोरखपुर पीएसी में होगा। और फिर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने का समय यहाँ पे बताया गया है 4:30 बजे। आप लोग को ध्यान देने वाली बात होगी कि ये 4:30 बजे शाम का नहीं है बल्कि एएम दिया हुआ है, जबकि इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें सुबह ही 4:30 बजे वहाँ पहुँच जाना होगा। अब नीचे यहाँ पे देखिए नोट दिया हुआ है कि अभ्यर्थी कृपया प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें और उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी को इन निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग को इस जो भी एडमिट कार्ड आप लोग का जारी हो रहा है उसे बढ़िया से देख लेना होगा और उसमें जो भी चीज़ें कही गई हैं उसका अनुपालन आप लोग को करना होगा। तो चलिए आइए देखें कि क्या कहा गया है इसमें। यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले, इस प्रवेश पत्र के बिना अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये तो सामान्य सी बात है। आप लोगों का यदि दौड़ के लिए बुलावा आया है तो आप लोग को इस प्रवेश पत्र को लेकर जाना ही होगा। और संस्था यानी कि विभाग द्वारा इस प्रवेश पत्र को जारी कर दिया जाएगा, और जारी कर दिया गया है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का बाद में जारी कर दिया जाएगा। फिर दूसरा दिया हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय प्रयोग हेतु अभ्यर्थी अपना एक रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अवश्य साथ लेकर आएँ। यानी कि आप लोग को एक रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर वहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे एक दिया हुआ है, लेकिन आप लोग 3-4 रख लीजिएगा, यदि कहीं आवश्यकता हो तो जो उसे आप लगा सकते हैं। फिर दिया हुआ कि प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, समय एवं स्थान में साधारणतः कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो दिया हुआ है यहाँ पे उसमें कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है। ये आपके अनुसार नहीं होगा। अगर वो लोग चाहें या किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है परीक्षा को लेने में तो वो तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों को निर्देशित किया गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें जो दिया हुआ है उसी का अनुपालन आप लोगों को करना होगा। फिर चौथे नंबर पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर फ़ोटोग्राफ चिपकाएँ। फिलहाल यहाँ प्रवेश पत्र पे कहीं पे भी आप लोगों को फ़ोटोग्राफ चिपकाने का स्थान तो नहीं दिया हुआ है। आप लोगों का एक फ़ोटो अवश्य लगाया गया है। तो हो सकता है कि यदि जिसका फ़ोटो स्पष्ट न आया हो उन्हें लगवाया जा सकता है इस स्थान पर। आप लोगों को कहीं लगाने की अभी आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पे जाएंगे, अगर उनका निर्देश रहेगा तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप लोग अपने पास अतिरिक्त फ़ोटो अवश्य रखें ताकि कहीं आवश्यकता हो तो उसे आप लगा सकें। फिर यहाँ पे दिया हुआ कि प्रवेश पत्र में अंकित घोषणा को अपने हस्तलेख में भर कर दिनांक सहित सुस्पष्ट हस्ताक्षर करें। यहाँ पे सबसे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक घोषणा पत्र दिया हुआ है। इस घोषणा पत्र को आप लोग को भरना होगा। फिर यहाँ पे नीचे की ओर, लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे की ओर दिनांक और राइट साइड में आप लोग का हस्ताक्षर करना होगा। यह उसी के संदर्भ में बताया गया है। फिर आगे बताया गया है कि अभ्यर्थी को मूल प्रवेश पत्र शारीरिक दक्षता परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा। अतः अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की छाया प्रति अपने पास अभिलेखार्थ सुरक्षित रख लें। यानी कि आप लोग को कम से कम 2 इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। एक तो जो आप वहाँ पे ले जाएंगे सेंटर पे, ये घोषणा पत्र जो कि इसमें मौजूद है
तो आप जब घोषणा पत्र देंगे तो वहाँ पे घोषणा पत्र आपके पास नहीं रहेगा बल्कि उनके पास चला जाएगा। इसलिए आप लोग को एक और एक्स्ट्रा प्रवेश पत्र डाउनलोड करके अपने पास रख लेना होगा ताकि भविष्य के लिए वह आप लोग के काम आ सके। फिर 5वां नंबर दिया गया है कि आपका इस प्रक्रिया में प्रवेश पूर्णतः औपबंधिक है तथा पात्रता की किसी शर्त या अन्य किसी कारण के विधि सम्मत न पाए जाने की स्थिति में आपका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। फिर आगे बोला गया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र के साथ मूल आधार कार्ड, मूल पैन कार्ड, मूल मतदाता पहचान पत्र, मूल पासपोर्ट एवं मूल ड्राइवरी लाइसेंस में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये जो भी आइडेंटिफिकेशन के विभिन्न कार्ड जो दिए हुए हैं इनमें से कोई एक आप लोग को ले जाना है, सभी नहीं ले जाना है। एक का मूल कार्ड आप लोग के पास मौजूद होना चाहिए परीक्षा के समय। और इसमें आगे दिया भी गया है कि कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो दिया गया है उसी में से कोई एक कार्ड आप लोग के पास वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। फिर 7वें नंबर पे दिया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। ये तो आप लोग को पता ही है क्योंकि कल से दौड़ है, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतनी जानकारी होगी ही कि आप लोग को कितना दौड़ना है। और आशा भी करता हूं कि आप लोगों ने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, क्योंकि आप लोग ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो हमारे प्रदेश की सेवा करने वाले हैं आगे चलकर। और यही नहीं, आप लोग इतने भाग्यशाली हैं और आप लोगों ने मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया है। यह बहुत सारे लड़कों में बस कुछ चुनिंदा लड़के यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की दौड़ आप लोगों ने पूरी कर ली होगी, आप लोगों ने अच्छे से दौड़ा होगा और आप लोग भविष्य के लिए, यानी कि कल से जो दौड़ की परीक्षा होने वाली है उसमें भी सफल हों, यही हमारी कामना है। आगे इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान चक्करों की गणना स्वयं करनी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ग्राउंड जो होता है वह कुछ 100 मीटर का होता है, अमूमन वो 400 मीटर का होता है और आप लोग को 12 चक्कर लगाने होते हैं, यानी कि 12 चौक 48, तब जाके 4.8 किलोमीटर वह पूरा हो जाता है। इसमें आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि वहाँ पे आप लोगों की चक्कर की गिनती कोई नहीं करेगा। आप लोग के पैरों में एक प्रकार की घड़ी तो बांध दी जाती है, जो एक प्रकार की डिवाइस होती है जो आपके चक्करों की गणना करती है और समय की गणना करती है कि आप कितने समय में कितना चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन वो आप देख नहीं पाएंगे, उस समय स्क्रीन पे आप नहीं जाके देख पाएंगे, वो बाद में वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वही देखते हैं उसे। तो आप लोगों को उंगलियों पे या फिर किसी माध्यम से यह गिनती करनी होगी कि आप कितनी चक्कर पूरा कर रहे हैं और कितना आप लोगों का बाकी है। आप लोगों को कोई अलग से नहीं बताने वाला है कि आपका इतना हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी दौड़ेंगे, तो सभी अभ्यर्थियों को यह बता पाना कि उनका व्यक्तिगत रूप से कितना चक्कर पूरा हुआ है यह मुमकिन नहीं है। और दूसरों की बात सुननी भी नहीं है, क्योंकि दूसरे हो सकता है कि कुछ गलत बता रहे हों, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ बाहरी ऐसे अराजक तत्व मौजूद हों जो आप लोग को भ्रमित कर सकते हैं इसके संदर्भ में कि आप लोगों को कितना दौड़ना है, या फिर आप लोग 11 चक्कर या फिर 10 ही चक्कर लगाए रहें और उन्होंने बोल दिया कि आपका पूरा हो गया और आप रुक गए। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वो जो रेखा रहती है जहाँ से दौड़ प्रारंभ होता है, वहाँ से जब आप दौड़ें तो तुरंत एक नहीं काउंट करना चाहिए। जब आप एक चक्कर लगा के आएंगे वहाँ पे, जब दोबारा पहुँचेंगे उस लाइन पे, तब जाके एक चक्कर होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये करते हैं कि जब उनकी दौड़ शुरू होती है तभी वह एक काउंट कर लेते हैं, और जब दौड़ की जब पहली बार वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनका 2 काउंट हो जाता है। और इससे होता ये है कि जब वह 11 राउंड लगाते हैं तो उन्हें लगता है कि वह 12वां राउंड लगा रहे हैं, और वहाँ पे वह मात खा जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वह दौड़ पूरा ही नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना होगा। फिर आगे बताया गया है कि आप चिकित्सा अधिकारी से अपना स्वास्थ्य और हृदय रक्तचाप आदि की जाँच करा लें, ताकि दौड़ में कोई समस्या ना हो। वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप मजबूत हैं और आपने दौड़ अपनी बनाई हुई है तो आप जानते हैं कि आपकी क्षमता कितनी है और आप कितना दौड़ सकते हैं। हाँ, उन अभ्यर्थियों को कुछ समस्या हो सकती है जिन्होंने दौड़ नहीं लगाई है, या फिर जो इतना इसके प्रति सचेत नहीं थे कि उन्हें दौड़ना चाहिए या फिर इतना ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, तो उनके लिए कुछ समस्याएं हो सकती हैं। यदि वो ज़बरदस्ती दौड़ने का प्रयास करेंगे तो उनके साथ कुछ
स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो थोड़ा सा जांच उच करा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आगे बताया गया है कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फ़ोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना पूर्णतः वर्जित है, यानी कि वहाँ पे आप नहीं ले जा पाएंगे। फिर आगे दिया गया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में यदि अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो निर्धारित प्रपत्र भरकर वह परीक्षा के दिन ही परीक्षा दल के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। किसी अन्य माध्यम से अन्यत्र स्थान पर अथवा बाद की किसी तिथि में प्रस्तुत कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। और फिर नीचे दिया हुआ कि निर्धारित परीक्षा तिथि, समय व परीक्षा केंद्र में परिवर्तन संबंधित कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ये समझ जाइए कि जो प्रवेश पत्र आप लोग की जारी हो रही है, जो उसमें जो डेट और समय बताया गया है वही आप लोगों का डेट और समय रहेगा। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अरे आगे तो बहुत सारी दौड़ें होती रहेंगी, हम कभी जाके दौड़ सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। वह DBPST में संभव था, लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं है। इसमें किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। हो सकता है कि आप लोग ये मन बनाए हों कि हम मेडिकल जमा कर देंगे या फिर किसी प्रकार का कोई ऐसा भयावह कारण बता देंगे जिससे कि हमारा बाद में दौड़ करा लिया जाए। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि दौड़ कभी भी बाद में नहीं होने वाला है। आप लोगों को किसी भी स्थिति में दौड़ में उसी समय प्रस्तुत होना होगा जो समय आप लोगों के एडमिट कार्ड में निर्धारित किया गया है। फिर 14 नंबर पर दिया हुआ है कि नियत समय व दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो पुनः परीक्षा के लिए अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, यह बात यहाँ पे दी गई है। फिर 15वें नंबर पे बात करें तो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता दे नहीं होगा, यानी कि आप लोग को अपने खर्चे पे उस स्थान पे पहुँचना होगा जहाँ पे आप लोग का दौड़ कराया जाना सुनिश्चित हुआ है। फिर आगे बात करें तो यहाँ फिर वही स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर यहाँ पे घोषणा में यहाँ पे देखिए घोषणा दिया हुआ है। यहाँ पे मैं यानी कि अभ्यर्थी आप अपना नाम लिखेंगे और फिर आप अपने पिता का नाम लिखेंगे और फिर घोषणा करता या फिर करती हूँ कि इस शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 फला ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसे पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे नीचे लेफ़्ट साइड में आप लोग को दिनांक लिखना होगा और राइट साइड में आप लोग का अपना हस्ताक्षर कर देना होगा। इसके बाद आप लोगों का यह प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे दौड़ होगा और आशा करता हूँ कि आप लोग का दौड़ अच्छे से हो। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। यदि ऐसे अभ्यर्थी जिनका आगे दौड़ होने वाला है तो वो अपना विवरण मेरे इस कमेंट में यानी कि इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। जब उसके सदर में मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो उनका नाम हम उसमें शामिल करेंगे अपने अगले वीडियो में कि किस अभ्यर्थी ने कितने मिनट में अपनी दौड़ पूरा की और आगे का उनका क्या प्लान है, वह आगे क्या देखते हैं कि उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।